स्टार प्लस पर शुरू होने वाला है एक नया शो जिसका नाम है जादू तेरी नज़र। अब भाई जादू तेरी नज़र नाम सुन के लग रहा है कि हाँ काफ़ी ज़्यादा मतलब रोमांटिक सा होगा। कुछ ऐसा शो होगा जो हमें देख के भाई लगेगा कि हाँ शायद ये हमें किसी शो का फ्लैशबैक या फिर सॉरी फ्लैशबैक बोल रहा हूँ, कॉपी पेस्ट वर्जन देखने को मिल रहा है। बट भाई यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो शो होने वाला है पूरी तरीके से डिफरेंट होने वाला है। वेल क्या होगा ये शो और इसके प्रोमोज में भी क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं और इसका फ्यूचर किस तरीके से होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रजत, स्वागत करता हूं टेली टीवी न्यूज़ में। तो भाई सबसे पहली बात अगर हम बात करें इस शो के, तो इस शो के 3 दिन से लगातार 3 प्रोमो शेयर किए गए हैं जो 90% स्टोरी इस पूरे प्रोमो में बता चुके हैं। पहला पार्ट जो हमें देखने को मिला उसमें ये था कि भाई इसमें 2 कैरेक्टर होने वाले हैं जो 2 अलग अलग साइड से आते हैं। साइड मीन्स एक है नेगेटिव साइड जो डार्क पावर्स के साथ आएगा, दूसरा है पॉजिटिव साइड जो आएगा नॉर्मल तरीके से, इसके पास कोई पावर नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा, वो बहुत ही ब्राइट होगा। ठीक है। अब दूसरी बात हमें यहाँ पे क्या पता चलती है कि दोनों साइड्स में क्या है, दोनों साइड्स में एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है कि एक मेरे ख्याल से कोई रात है, उस दिन पर क्या है, दोनों के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल अवतार हैं या फिर बोलूँ कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक क्या कहते हैं उसको, कि एक उनका deity है एक तरीके का, वो इस दुनिया में कदम रखेगा। कैसे? जो डार्क साइड है उसमें एक लड़की है, एक औरत है जो मेरे ख्याल से चुड़ैल है। ठीक है, क्योंकि उसके पैर भी हमें उल्टे घूमते हुए देखे गए हैं, उसके नाखून बड़े बड़े हमने देखे हैं, उसकी चोटी लंबी होते हुए देखे, तो वो चुड़ैल है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर एक लड़की को सॉरी लड़के को जन्म देती है जिसके पास बहुत बेइंतहा पावर होती है, डार्क पावर, मैजिकल पावर्स। बट दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ एक नॉर्मल कॉमन सी लड़की देखने को मिलती है जिसने एक लड़की को जन्म दिया है। ठीक है। और वो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है, नथिंग स्पेशल। अब यहाँ पर क्या, तो यहाँ पे जो दाईजान होती है वो ये बताती है कि भाई ये जो लड़की हुई है वो इस नक्षत्र में पैदा हुई है और इस बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और इसके पास बहुत ज़्यादा ब्राइट या फिर मैं बोलूँ कि अच्छाई की शक्ति है। ठीक है। सेम चुड़ैल अपने बेटे को बोलते हैं कि उसको कोई नहीं मार पाएगा, ये ऐसे नक्षत्रों में पैदा हुआ है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, महान है, एंड ऑल ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब ये तो था, ये फर्स्ट और सेकंड प्रोमो में हमें देखने को मिल गया। ठीक है। तीसरे प्रोमो में हमें क्या देखने को मिला जो आज रिलीज हुआ, कि यहाँ पर जो जो अच्छी मतलब पावर वाली लड़की है उसको ना उसकी माँ और उसके पापा आई थिंक कहीं लेके जा रहे होते हैं गाड़ी से, गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो जाती है तो वो उस बच्चे को गाड़ी में रखते हो, गेट थोड़ा सा खोल देती है। ठीक है। अब दूसरी तरफ जो वो लड़का होता है जो एक चुड़ैल का होता है उसको एक घेरे में बना के रखा जाता है जो जादुई घेरा होता है, और आई थिंक उससे उसकी जो पावर है वो हार्नेस कर रहे हैं या फिर उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं बचपन से ही। ठीक है। पैदा होते ही कुछ टाइम बाद उसकी पावर को बढ़ाने लग गए। अब जो अच्छी साइड वाली जो लड़की होती है, जो बच्ची होती है, वो पता नहीं कैसे गाड़ी से निकल जाती है और वो क्रॉल करते करते उस लड़के के पास जाती है जिसके पास बुरी शक्ति है, और जैसे दोनों हाथ मतलब ऐसे पकड़ते हैं वैसे एक बहुत बड़ा एक एनर्जी का सर्ज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी वो वहाँ पे जो चुड़ैलें होती हैं, 3 जो मंत्र जाप कर रही होती है वो उड़ जाती हैं, तो वैसे एनर्जी के सर्ज से वो उड़ती हुई पीछे की गिरती हैं। दूसरी तरफ जो उसकी माँ होती है उस लड़की की जिसके पास ब्राइट पावर है, बहुत अच्छी पावर्स है, वो ढूंढती है कि लड़की कहाँ गई। अब ये था प्रोमो जो अभी तक हमें देखने को मिला। इसके आगे की स्टोरी का जो हमें अभी तक थोड़ा सा एसेंस पता चला है वो पता चला सुम्बुल तौकीर खान की स्टोरीज से, इंस्टाग्राम की और इंस्टाग्राम के पोस्ट से, क्योंकि सुम्बुल तौकीर खान यहाँ पे उस लड़की की माँ होने वाली है जिसके पास ब्राइट पावर्स है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, अच्छी पावर्स के साथ। ठीक है। और यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं ये हिंट देखने को मिला है कि सुम्बुल तौकीर खान की आगे चलकर जो चुड़ैल है उससे फाइट होगी। ठीक है। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि वो जो लड़की है, ठीक है, जो बच्ची है, वो उसके बेटे का काल बनेगी। अब यहाँ पर उसका एक फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को सबसे शक्तिशाली रखना है और ज़्यादा समय तक जिंदा रखना है, तो उस बच्ची को मारना होगा। और यहाँ पे सुम्बुल तौकीर खान का ऐसा एक धर्म है कि उसे अपने बच्चों को बचाना होगा। तो यहीं पर चुड़ैल और सुम्बुल तौकीर खान का यहाँ पे एक फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे मे भी ऐसा हो सकता है कि सुम्बुल तौकीर खान के पास कुछ ऐसी पावर्स हो जैसे चुड़ैल के पास है, जिसकी वजह से हमें समझ में आया कि क्यों आखिर सुम्बुल तौकीर खान ने उस एक बच्चे को जन्म देने वाली माँ वजह इसके पास इतनी पावर्स हैं कि वो जो बुराई में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बच्चा हो पैदा हुआ है वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है, उसको हरा सकती है। क्यों? तो अगर ये ऐसा मैं देखने को मिलता तो मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि स्टार प्लस वाले इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड करें,
मतलब हमें एक पास स्टोरी देखने को मिलेगी, सुम्बुल तौकीर खान के पास इतनी पावर कैसे आई, वो इतनी पावरफुल कैसे बनी, कैसे उसका जो बच्ची, उसकी जो मतलब बच्चा हुआ, उसकी जो बच्ची है, उसकी जो बेटी है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि एक जो बुराई है, जो बुराई की एक संतान है, उसको हराएगी कैसे, क्योंकि चुड़ैल का तो कॉमन सा, वो चुड़ैल है भाई, वो डार्क मैजिक कर करके बन गई, लेकिन सुम्बुल तौकीर खान कैसे बनी, ये एक चीज़ हमें देखने को मतलब चाहिए अगर हम लोग एपिसोड्स की बात करें। बाकी इसके रिलीज डेट की बात करें तो भाई हमें पता चल रहा है कि ये मार्च में, मिड में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 15 या 16 मार्च के अराउंड ये रिलीज होगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि सुम्बुल तौकीर खान का यहाँ पे कैमियो होगा, सेम गोज फॉर चुड़ैल कि उनका भी कैमियो होगा। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि पूरे प्रोमो में, पूरे टीजर और ट्रेलर में एक बड़ी अच्छी चीज़ में देखने को मिली, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे पर्सनली, एक्टिंग। मतलब सीरियसली चुड़ैल और यहाँ पे सुम्बुल तौकीर खान और इन दोनों के साथ साथ जो भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही टॉप नॉच है। बट पॉइंट इज डैट कि कहीं ये स्टोरी कॉपीड तो नहीं हो जाएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कलर सीवी पर पिछले साल एक शो आया था, क्या नाम था उसका, बेकाबू, शालीन का और ईशा का। उसमें क्या था, उसमें भी स्टोरी सिमिलर ही थी। कैसे, राक्षस और परी, ठीक है, देवलोक से आई हुई परी, और राक्षस तो हम लोगों को पता ही है भाई जो नर्क से आते हैं, तो इन दोनों की कहानी थी। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही चीज़ हुई थी, एक परी और एक राक्षस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और फिर बस यहाँ पे क्या होता है, उनकी स्टोरी साइड बाई साइड चलती रहती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये स्टोरी भी आगे चल के ऐसी जाए कि भाई दोनों के बीच में प्यार हो जाए, लव इंटरेस्ट में देखने को मिले, और फिर दोनों एक दूसरे से लड़े भी लेकिन एक दूसरे के साथ भी रहें। ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कहानी कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाएगी बेकाबू से, और फिर वही बात है कि जब सिमिलर कहानी है ही तो इंटरेस्ट ज़्यादा बनेगा नहीं, क्योंकि बेकाबू भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है, और 90% टाइम पे क्या होता है, जैसे भी ये मिथिकल टाइप के जो शोज़ होते हैं, साइंस फिक्शन शोज़ होते हैं, उसको लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि ये रोज़ का डेली सोप देख देख के भाई पक गई है दुनिया। वही घिसी पिटी कहानी, एक लड़का दो लड़कियां, बस वही चले जा रहा है, सास बहू का ड्रामा, सास बहू के रोने, नहीं देखने भाई किसी को। नागिन जैसे शोज देखने हैं लोगों को, बेकाबू जैसे शोज देखने हैं लोगों को, जैसे ये अभी आ रहा है, ठीक है, जादू तेरी नजर, ऐसे शोज देखने लोगों को, तो मतलब थोड़े से अब हट कर साइंस फिक्शनल शोज लोगों को देखना ज़्यादा पसंद है, ना कि डेली सोप। सो अब देखने वाली बात यह है कि इस शो का जब स्टार्टिंग फेज होगा, इनिशियल फेज होगा, तो उसमें स्टोरी को कैसे दिखा जाएगा, क्या प्रोमोज जो हैं वही मतलब पूरी तरीके से ज्वाइंट कर जो बीच बीच में थोड़े से लूप होल्स, जो स्पॉट्स छोड़े इन लोगों ने एक प्रोमो से दूसरे प्रोमो के बीच में, उसको वो कनेक्ट करके, उन डॉट्स को कनेक्ट करके पूरा एक 2 एपिसोड का बना देंगे कि हाँ भाई पूरे 2 एपिसोड की कहानी ये है, या फिर प्रोमोज में जो हमें देखने को मिल रहा है वो हमें आगे चल के लगभग 5, 10 या 15 एपिसोड बाद देखने को मिलेगा। ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। बाकी भाई गुलखान बना रही, तो गुलखान के शोज होते हैं इंटरेस्टिंग, और बहुत काफ़ी तक कहानी सिमिलर हो लेकिन इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि मज़ा आ जाता है देखने में, तो वो भी बात है। प्लस एक और चीज़ जो है, एक मेरा डाउट है बहुत बड़ा इसमें, वो ये है कि आगे चल के क्या हमें ये जो शो है ये 1 घंटे का देखने को मिलेगा कि आधे घंटे का देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आधे घंटे का हुआ तो सुम्बुल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा रोल होगा, तो मैं तो हाँ 5-6 एपिसोड का होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये 1 घंटे का हो तो मुश्किल से 2 या 3 एपिसोड में सुम्बुल का पूरा रोल खत्म कर दिया जाएगा, तो ये भी देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए स्टार प्लस पे आ रहे इस शो को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो। इसी तरीके की अधिक अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट